आप भी इस पेपर को पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है। अब आप पेपर्स को साथ साथ कंपेयर करोगे, आपने गलती कहाँ कहाँ की है। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज फेयरली सिंपल, सबने आंसर x रेज़ टू पावर 0 1 तो लिखा है, पर कोई कोई बच्चा है जिसने बिल्कुल सही स्टेप्स लेकर उसको आंसर किया है, ठीक है। कोई एक बच्चा होगा जिसने पूरा सॉल्व किया है, वरना कोई ना कोई गलती किसी ने की है किसी ना किसी फॉर्म में। आपको इतना पता है कि जब ये क्वेश्चन सॉल्व होता है तो एवरी पावर गेट्स कैंसल्ड आउट, बाय डिफॉल्ट करो x रेज़ टू पावर 0, मतलब ये किसी ने ना आपको समझाया होगा या किसी ने कहा होगा कि हमेशा ऐसे बन जाता है x रेज़ टू पावर 0, आंसर मोस्टली 1 ही आता है। तो सबने x रेज़ टू पावर 0 करके 1 कर दिया, इन बिटवीन कुछ भी डाल दो। आपका सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव नहीं है कि 1 मार्क करने पे मार्क्स मिल जाएंगे। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो स्टेप्स के भी मार्क्स है। पहली चीज तो जब आपका ये अंदर है पावर एंड दिस पावर इज आउटसाइड, तो इट बिकम्स a minus b multiplied by a plus b. And how difficult is this formula to remember? What is a minus b into a plus b and what is b minus c into b plus c? क्या होता है ये फॉर्मूला? किसने लिखा हुआ है a minus ab plus b square? किसने लिखा हुआ है? किसने सच में उसने मल्टीप्लाई किया हुआ है a square minus ab plus ab minus b square? मतलब तुम काम एक्स्ट्रा उसमें लगा रहे हो जो नहीं रिक्वायर्ड। जब हम पॉलिनोमियल्स आपको मैं करवा चुकी हूँ, उसमें मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a माइनस b a प्लस b। तो क्या लिखोगे इसको? x रेज़ टू पावर, लिख लो साथ साथ, लिखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर x रेज़ टू पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। समझ में आया? अब आपका बेस है x, पावर्स है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। बेसिस आर x। तो बेस जब हमारे सेम होते हैं और टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर्स क्या होती है? ऐड, ठीक है। तो ये आ जाएगा x a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, x रेज़ टू पावर 0 एंड दैट विल बी 1। आपने अगर x रेज़ टू पावर 0 1 लिखा है, मैंने आपको 1 मार्क दिया है। अगर 2 मार्क्स किसी को पूरे मिले हैं तो इसका मतलब उसने सारे स्टेप सही लिखे हैं। समझ में आ गया? इंडिविजुअल स्टेप्स आपके मैटर करते हैं। अगर ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन भी होता तब भी आपको हाफ ही मिलता सब्जेक्टिव में। टू दिया मैंने ना हर एक पेपर में लास्ट में वो लगाया हुआ चेकलिस्ट लगाकर क्वेश्चन वाइज मैंने मार्क्स दिए हैं। पेपर ऐसा ही मिलेगा। आप मेरी इतनी से हेल्प कर सकते हो आगे से, जब आप पेपर सॉल्व करोगे ना, पहले फ्रंट पेज पे 1 2 3 को जितने क्वेश्चन है उतने लिख लो। आपको भी चेकलिस्ट देगा, मैंने ये अटेम्प्ट कर लिया, ये नहीं किया, ये कर लिया, ये नहीं किया। समझ में आ गया? ये इजी होगा आपके लिए पेपर की प्रोग्रेस चेक करने के लिए, राइट? मैं तो करीब कर ही लूंगी, पर आगे से अगर आप भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 14 तक जितने क्वेश्चन है उतनी लिस्ट बनाकर पहले से रख लो और देख लो कि ये 1 कर लिया, 2 कर लिया। आपको एक चेकलिस्ट रहेगी टेस्ट पेपर में, इतने क्वेश्चन सही है, इतने गलत है, इतना नहीं हुआ, अटेम्प्टेड नहीं था, गलत था, मार्क्स नहीं मिले, कितने कम है, कितने ज्यादा है, वो सब एक तरह से आपका प्रोग्रेस चेक हो जाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन, इट वाज रिप्रेजेंट अ नंबर लाइन, तो मैंने करवाया हुआ है आपको। नहीं किया तो दोबारा से सॉल्व करोगे इसको, किया है तो नीटली करना है, ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन करना है उस चीज को। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये डिफरेंट भी है, इसको जैसे मैं करवाऊंगी वैसे ही करना है। आप सबका मतलब द ओनली गुड पॉइंट अबाउट दिस क्वेश्चन वाज कि सबने एक चीज अच्छे से की थी कि अगर x दिया है तो 1/x निकालकर उसे रैशनलाइज किया है, व्हिच इज लाइक आई एम सैटिस्फाइड, कितना कर लिया, बहुत अच्छा है। मतलब अगर क्वेश्चन ना होता ना तो मैं आपको पूरे मार्क्स देती कि √x पर प्लस 1/√x नहीं निकाला, समझ में आ गया। जिसने नहीं निकाला, जहां गलती की है, प्लीज आपको रैशनलाइज करना ही है। आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू 3 माइनस 2√2 और फाइंड करने को कहा है √x प्लस 1/√x। कुछ भी हो जाए आपको 1/x तो निकालना ही है। क्या हो जाएगा 1/x? 3 माइनस 2√2 और इसको हम करते हैं रैशनलाइज। असली अब रैशनलाइज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाँ, इससे ऊपर और नीचे दोनों टर्म्स को
तो नाउ माय 1/x, कोई भी एक स्टेप मिस मत करो, जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे ही लिखो। 1/x क्या बन जाएगा? 3 + 2√2 अपॉन, नाउ दिस इज a - b, a + b, 9 - 8। इस चीज को अब ध्यान देना है, तो आपका 1/x बन जाता है 3 + 2√2। यहाँ तक अगर आपने किया है ना, तो मैंने सिर्फ आपका 1 नंबर काटा है, यहाँ तक आपको 2 मार्क्स दे दिए, चाहे आपने उसे रैशनलाइज 4 स्टेप्स में किया है, चाहे एक स्टेप में किया है। इफ यू गॉट दिस एंड दिस करेक्ट, दैट मीन्स आपको समझ में आ गया। आपके पास अब थोड़ा सा याद करना है। इन चीजों में, नंबर सिस्टम में बहुत ही सारे क्वेश्चंस हैं। जितने करवाऊंगी, नेक्स्ट टेस्ट में एक क्वेश्चन नया आपको भी मिल जाएगा, मुझे भी मिल जाएगा। पेपर में भी एक नया क्वेश्चन आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो तरीका फिक्स है ना, उसी को करना है। अपने से कुछ लेकर नहीं आना, 1/x तो निकालना ही है। अब इसमें √x दिया हुआ है, करने का वे और भी है, मुझे नहीं पता आपको कैसे करवाया है, पर जो मुझे सबसे इजी लगा है वो क्या है कि हम क्या करेंगे, देखो √x में अगर मैंने कोई टर्म को लिख दिया, हमने क्या किया, सबने, आपने कहा 3 - 2√2 को ऐसे लिखा है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती। I have no way to solve this problem 3 - 2√2 को मैं सॉल्व कर सकूं, मेरे पास स्क्वायर रूट पूरी आ जाए। This something I'm saying, मैं कह रही हूँ 9 + 4 का स्क्वायर रूट, आप मुझे कह रहे हो ये 3 + 2 हो गया, होता है? आप इसमें यहाँ पर इसको प्लस करके ऐसे लिख रहे हो 3 + 2√2, और फिर कह रहे हो कि ये और ये कैंसिल हो गया, आंसर √6 आ गया। आप खुद सोचो क्या ये होता है? आप कह रहे हो 9 + 4 3 + 2 के इक्वल है, ये √35 के इक्वल, ऐसा हो सकता है? जब हम उसे फंडामेंटली नहीं लिख सकते बाकी नंबर्स, अ रूल मींस ट्रू फॉर एवरी वैल्यू, हर एक सिचुएशन में। जैसे मैं यहाँ पर पूछूं 2 + 2 तो आप कहोगे 4, कल आप यूएस जाकर फोन करोगे और 2 + 2 करोगे तो वहां भी आंसर क्या आएगा? 4। नंबर्स की ये ब्यूटी होती है, नंबर्स आर सेम एवरीवेयर। 2 + 2 4 यहाँ पर भी है, कहीं भी जाओगे वहां पर भी 2 + 2 4 ही होगा। समझ में आया? मल्टीप्लाई अगर 2 × 3 6 है, कहीं भी जाओगे 2 × 3 6 ही हो रहा है। कोई ग्रामर के रूल्स नहीं है कि यहाँ पे हम अलग लगाते हैं, वहां कुछ और है, ब्रिटिश इंग्लिश कुछ और है, अमेरिकन इंग्लिश कुछ और है, ऑस्ट्रेलिया में जाओ तो कुछ और होगा, ऐसा नहीं है। ये वेरी क्लियर, नंबर्स हमारे क्या होते हैं, मैथ्स हमारी सेम है हर जगह, राइट? कुछ लिखने के वेज डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज अगर सिमिलैरिटी कर रहे हो, तो अगर आप कॉन्ग्रुएंसी कर रहे हो तो यहाँ पर भी सेम वे से प्रूव करोगे, कहीं बाहर जाकर अगर आप पढ़ोगे तो वहां भी सेम वे से प्रूव करोगे। प्रेजेंटेशन का वे अलग हो जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा, राइट? तो ये चीज आपकी नहीं सॉल्व होती। अब लिखो, इसको याद करना है और इस क्वेश्चन को घर से करके लाना है। व्हाट इज द रूल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? आपको ये वैल्यू निकालनी है ना, √x दिया हुआ है, मुझे √x को सॉल्व करना नहीं आता। √x में 4 दिया हो तो मैं सॉल्व कर लूंगी, 4 + 2√2 दिया हुआ है, मुझे नहीं समझ में आता, हम उसे नहीं सॉल्व कर सकते। तो हम क्या करते हैं, आप स्क्वायर रूट को हटाने का एक ही वे करते हो, उसको स्क्वायर कर दो। इंडिविजुअल टर्म्स को स्क्वायर नहीं करते, पूरी टर्म को स्क्वायर करोगे। तो आपने a + b होल स्क्वायर पढ़ा हुआ है ना, क्या होता है? a² + b² + 2ab। तो यहाँ पर अगर लगाओगे तो क्या हो जाएगा? √x का स्क्वायर प्लस 1/√x का स्क्वायर प्लस 2 × √x × 1/√x। कल क्लास में आपको अगर सामने क्वेश्चन दिया तो आपने इसी वे से करके आना है, इससे इजी वे आपको नहीं मिलेगा। स्क्वायरिंग, इसको स्क्वायर करो और लिखो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स में, इसको स्क्वायर किया कि ये फॉर्मूला है इसका, तो जिसमें ये √x कट गया, आपके पास आया √x + 1/√x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x + 1/x + 2। आपके पास x की वैल्यू भी है, आपके पास 1/x की वैल्यू भी है। अब बताओ ये क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान हो जाता है, उस रूट को सॉल्व करने से कितना आसान। रूट को भी सॉल्व कर सकते हैं, पर वो आपको नहीं करवाया, वो समझना भी मुश्किल है आपकी स्टेज पर। मैं वैसे ही करती थी, बट दिस इज सम मेथड व्हिच आई रियली लाइक कि ये मेथड करके कोई भी बच्चा इसको सॉल्व कर पाए। उसमें कुछ कुछ को समझ में आता है कि अच्छा ऐसे हमने स्प्लिट किया है, राइट? तो यहाँ से x क्या बन गया, यहाँ पर x is 3 - √2, 1/x क्या है? 3 + 2, ठीक है? सो 3 - 2√2, 3 + 2√2 + 2, कैंसिल क्या टर्म होगी?
3 + 3 + 2 कितना बन जाता है? 3 + 3 + 2 8। किसी ने यहाँ पे 11 भी लिखा हुआ है, किसी ने यहाँ पर हाँ 11 भी लिखा हुआ है, किसने लिखा है 11? कोई था शायद। ठीक है, लव्या कितना लिखा है तुमने ये? है ना। अब क्या करना है इसमें, आपको वैल्यू निकालनी है। √x + 1/√x क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू √8 बस 2√2। ये एक चीज थी जो मुझे सिखानी थी स्पेशली आपको, इसीलिए मैंने टेस्ट में डाला था। तो अगर आपसे ये नहीं हुआ है कोई बात नहीं, आप कहोगे कि ये मुझे करना ही नहीं था, मुझे सिर्फ x और 1/x ही निकालना था। ठीक हो गया। सिर्फ ये याद रखना, अब हमें गलतियां नहीं करनी है। और जिनकी सच में सिली मिस्टेक्स हुई है, नव्या और तुम लोग, तुम पूरा पेपर दोबारा सॉल्व करके कल मुझे दिखाओ। ठीक है, दिस इज द ओनली वे टू इम्प्रूव। अभी टाइम है हमारे पास, अगर अभी से इम्प्रूव कर लेंगे, आगे जुलाई में कोप अप करना, सितंबर में कोप अप करना बहुत आसान हो जाएगा। ये हो गया 4th क्वेश्चन, समझ में आ गया ना? दिस वाज आंसर 2√2 ऑफ द राइट आंसर हमारा ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। आई डोंट नो ये गलती थी कि नहीं थी। 4/3 -7 ही है, देखो फिर से। नव्या -7 है कि 1 दिख रहा है? मैंने कहा था क्योंकि मोस्टली नई प्रॉब्लम आई थी किसी को, तो आपने कॉपी गलत किया है। ठीक है, बी वेरी केयरफुल। तुमने बिल्कुल सही किया हुआ है, तुम्हें पूरे मार्क्स मिलते हैं इस क्वेश्चन में, और तुमने क्या किया? तो ये चीज जो होती है ना, ये जो रिग्रेट होता है कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया, सिर्फ हमने गलत कॉपी किया है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें मैंने क्या करना है, ये तो हमें पता है ना, 3/4 का होल क्यूब, और यहाँ क्या करेंगे 3/4⁻⁷। ये मोस्टली सबका सही था। तो ये जब मल्टीप्लाई की टर्म होती है, पावर्स ऐड हो जाती है। अब आप इसमें रीजन लिखो चाहे ना लिखो, दैट इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। मैं उस चीज के लिए मार्क्स नहीं कट करती, बिकॉज है ही 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक हो गया। तो ये हो जाता, बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वेटेड, 10 = 2x, x = 5। समझ में आ गया? ये हमें x की वैल्यू 5 आ गई, एंड दिस इज माय आंसर। इतना क्लियर हो गया। अब बी पार्ट जैसे क्वेश्चंस को, ये समझ में आ गया हमें? बी पार्ट जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का रूल क्या है? देखो इसमें डिफरेंट क्या है, चाहे इसको 2 की पावर लिखो चाहे इसको 4 की पावर लिखो। किसी ने 2 की पावर में सॉल्व किया है, मैं 2 की पावर में सॉल्व करती हूँ, बिकॉज दैट इज समथिंग जो सबको समझ में आ रहा है ना? तो सबने कहा कि दिस इज 2² होल रेज टू पावर 2x - 1, ये 2 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर x - 1। ये लिखो स्टेप पहले। तुमने क्या गलती की, तुमने बीच में माइनस के साइन को उड़ा ही दिया है ना? सही। किसी ने और किया था, माइनस के साइन को उड़ा दिया था। हाँ, उसके बाद में बताऊंगी। समझ में आ गया इतना? ऐसे वाले क्वेश्चंस में द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इज, आपके जो 2 सेम बेसिस है ना, वो बीच में माइनस साइन के साथ है या प्लस साइन के साथ है, इसका मतलब हमें कॉमन लेना है, राइट? तो हम क्या करेंगे, 2⁻⁴x - 2 माइनस 2⁻⁴x - 4। पहले तो मल्टीप्लाई दोनों से करना, ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होता है, ये नहीं कि सिर्फ 2x से कर दिया बाकी हमें नहीं किया। समझ में आ गया? अब यहाँ से व्हाट वी नीड टू डू इज, इन बिटवीन माइनस है, कोई रूल नहीं है कि पावर्स अब ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी, तो आपको जो ये 2 पावर्स या 3 पावर्स ऊपर दी होंगी उनको स्प्लिट करना है। ये बन जाएगा 2⁻⁴x 2⁻⁻2। मतलब कभी ये ऐसी फॉर्म में रहा होगा जिसको आपने ऐसे सॉल्व कर दिया, या फिर इफ यू अंडरस्टैंड दिस वे, या फिर ये कुछ ऐसा है कि ये कभी इस फॉर्म में रहा होगा, when power numbers are in division powers are subtracted, है ना? तो कुछ ऐसी फॉर्म में अगर ये है तो आपने उसको इस फॉर्म में लेकर आना है। समझ में आ गया? दिस वाज द ओनली स्टेप जहां कंफ्यूजन आती है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हो, कोई मतलब आपका नहीं रहेगा कि आप नेक्स्ट सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है, 2⁻⁴x को लेना है कॉमन,
ये वाले क्वेश्चन हमेशा, अब इसमें याद करना पड़ेगा कि इसकी टेक्निक ही यही है, इन क्वेश्चंस की टेक्निक ही यही है कि हमने 2⁴x को कॉमन लेना है, 1/2 स्क्वायर विच इज 4 माइनस 1/2⁴ विच इज 16 इज इक्वल टू 384। तो 2⁴x, अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लो, 4 माइनस 1/16 मैंने एलसीएम लिया है and that is equal to 384. 2⁴x is equal to 384 into 16/3। समझ में आ गया? पूरे टेस्ट पेपर को अगर आप सॉल्व करके लाओगे तब आप समझ पाओगे कि आपने गलती कहाँ की है, और ये क्वेश्चंस याद रहेंगे। ये वो क्वेश्चंस है कि जो अगर हमें याद रहेंगे तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं। तो ये बन जाता है 2⁻11, 16 is 2⁴, 128 is 2⁻7। अब हमारे पास बनकर आया bases are same, powers are equated, 4x is 11, x is equal to 11/4। सेवन 16 is 2⁴, 2 की पावर 11 हो गई, तो 2⁴x is 2⁻11 या 4x is equal to 11, x is 11/4। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्टली सबका सही गया है, इट वाज वेरी सिंपल, रैशनलाइज करके a और b की वैल्यू निकालनी थी। समझ में आ गया इतना? क्वेश्चन नंबर 5 मोस्टली सही किया है, अगर गलती हुई है एक दो बच्चों की तो वो देख लो। इसको जब आप रैशनलाइज करोगे 5√3 प्लस 3√5, 5√3 प्लस 3√5, so this is 30, 5√3 प्लस 3√5, और नीचे बन जाएगा 5√3 का होल स्क्वायर माइनस 3√5 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? हमारा मकसद ही दूसरे साइन से मल्टीप्लाई करने का ये होता है कि a² माइनस b² बन जाए, a² a की टर्म स्क्वायर हो जाए, b की टर्म स्क्वायर हो जाए, ताकि हमारा स्क्वायर रूट हट जाए। 30 इंटू 5√3 प्लस 3√5 डिवाइडेड बाय 30, दिस इज 75 माइनस 45। ठीक हो गया? 75 माइनस 45, 30 एंड 30 कैंसिल हो गया, 5√3 प्लस 3√5, दिस इज द आंसर। समझ में आ गया इतना? यहां तक कोई कंफ्यूजन हुई हो क्वेश्चन नंबर 5 तक? क्वेश्चन 5 तक कोई कंफ्यूजन, कुछ नहीं समझ में आया? परेशान नहीं होना है, घर जाकर पूरा पेपर सॉल्व करके आना, फिर मुझे चेक करवाना। पहले कैंसिल कर दो, क्यों मल्टीप्लाई करोगे? कर दिया, कॉमन लिया, वो अपना अपना काम बता रहे हैं, उसका यूज क्या है। अल्टीमेटली आपको उसे माइनस कर, उसको कॉमन लेकर कैंसिल ही करना है या नहीं भी करते हो, बात तो एक ही है ना। वो आपकी अपनी इंडिविजुअल विश है, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, बट आई विल नॉट सजेस्ट मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आप, x is equal to √3 minus 2, find the value of x plus 1/x का होल क्यूब। x आपको दिया हुआ है, 1/x क्या होगा? अब जब ये 1/x ऐसे बनकर आ गया तो हमें क्या करना होता है? रैशनलाइज। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? √3 प्लस 2 से, तो ये बन गया 1/x, √3 प्लस 2 ऊपर, नीचे क्या आएगा? 3 माइनस 4। प्लीज यहाँ पर किसने √2 लिख दिया कि ये √2 होगा, उसको स्क्वायर करके 3 माइनस 2 1 लिख दिया। ये अपने आप से नहीं चेंज कर सकते, ये आपका -1 ही आएगा नीचे। दिस इज √3 प्लस 2 बाय -1। अब ये -1 ऊपर जाकर दोनों टर्म्स में आ जाता है, एंड आई रियली लाइक कि जिसने मान्या ने लिखा था इसको दोनों साइन चेंज कर दिए थे, मुझे उसका याद है। तुम्हारे तो पेपर ऐसे ही चाहिए, तुम्हारी तो गलतियां बहुत, मतलब वो फंडामेंटली थोड़ी सी ऐसे वाली हुई है ना, तुम तो वैसे, मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग तुम्हारा पेपर सही हो, मतलब मुझे तो तुमसे √x वाली भी उम्मीद थी। लास्ट मुझे उसका याद था, उसने बहुत अच्छे से इसको लिखा हुआ है।
है ना। मैं तुम्हें अप्रिशिएट करती हूँ, मुझे पता है। माय डॉटर हैज द सेम इशू, कहते मम्मा आप उसको बोल देते हो वो अच्छा काम करता है, मैं इतने देर से अच्छा करती हूँ मुझे बोलते नहीं हो। फॉर यू स्टैंडर्ड इज ऑलरेडी हाई, तुम्हें वहां पहुंचना है ना, तुम करते हो सही, है ना, तुम्हें इससे भी आगे बढ़ना है। तो √3 -2 प्लस -√3 -2, समझ में आया। x की वैल्यू क्या थी, ये 1/x की वैल्यू क्या थी, ठीक हो गया बच्चे। तो ये आ गया √3 -2 -√3 -2 का खत्म हो गया। हमारा आंसर सही था इसका, बिल्कुल सही है। तो मैंने 80 पर लेके जाना है, तुम 25 पर थोड़ा घूमोगे, है ना। 80 पे जाना है ना, मैं बिल्कुल सही किया। तुम्हारा पेपर तो मैं आधा चेक भी नहीं करती हूँ, देखिए आंसर सही है ना, मतलब सही किया होगा। चलो नेक्स्ट हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 7। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको याद करना होगा। सीरियसली a² + b² में बच्चों ने लिखा है a + b × a - b, है ना। मैं पॉलिनोमियल्स में बोल के थक गई कि ये नहीं होता प्लस का फॉर्मूला, सिर्फ क्यूब में आता है। प्लस में अगर होगा तो सिर्फ क्यूब का फॉर्मूला है, तो आप प्लस में क्यों लिख रहे हो, है ना, गलत है। इस चीज को आप लिखोगे तो वैसे टीचर आपको मार्क्स ही नहीं देगी। a दिया हुआ है एज 8 + 3√7 और b दिया हुआ है 1/8, सो इट विल बी a² + b², ठीक हो गया। तो आपका 1/8 कितना हो जाएगा, 1/8 + 3√7। फिर इससे क्या करना है हमें, ये मोस्टली आई थिंक सबने सही कर लिया था यहाँ तक आते आते, इसको रैशनलाइज ही करना है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, 8 - 3√7/64 - 63। अब यहाँ से आपकी अपनी मर्जी है, आपको सॉल्व कैसे करना है। उसने कहा a² + b² की वैल्यू निकालो, ये 1/a b था ना, तो ये b की वैल्यू निकली। अब ये भी किया है 8 + 3√7 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 3√7 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला तो सही लगाओ, अगर ये किया है तो क्या लगेगा फॉर्मूला, इसमें लगाओ, इसमें हुआ। तो विल डू 64 + 63 - 48√7, 64 + 63 - 48√7, प्लस ये प्लस आता और ये माइनस आता, ये कैंसिल हो गया एंड इट वुड बी 254, ठीक हो गया। यहाँ फॉर्मूलाज हमें सही लगाने हैं, लिख रहे हो साथ साथ ही, थोड़ा बहुत तो कुछ लिखोगे कि नहीं। हाँ, a² + b², ये था एक चीज जिसमें आपने a और b की वैल्यू पुट करके स्क्वायर करके फॉर्मूला लगाया। अदर वे राउंड क्या होता, आप लिखते a + 1/a का, जैसे हमने वो एक क्या हुआ यूनिवर्सल मेथड हमारा, इफ यू रिमेम्बर क्या हुआ ना, a + 1/a का होल स्क्वायर इज a² + 1/a² + 2, याद है कि नहीं है। ऐसे ही आपको a + 1/a कितना दे दिया, अगर आप करोगे ना a + 1/a, a + 3√7 + 8 - 3√7, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 1/a² + 2। ये अब कैंसिल हो जाता है क्योंकि अंदर स्क्वायर नहीं है, बाहर स्क्वायर है ना। तो ये 16 का स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 1/a² + 2। तो 256 - 2 इज इक्वल टू a² + 1/a²। तब भी कर सकते थे जैसे आपने √x + 1/√x में किया।
समझ में आ गया? वैसा भी मैं फॉर्मूला लगाकर बस वैल्यूज अब मैं यहाँ पुट करूंगी, वहां पर मैं यहाँ पे लगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 8 मुझे बाद में रियलाइज हुआ, आई रियलाइज कि थोड़ा लंबा क्वेश्चन हो जाता है ये। तो जब आपने रैशनलाइज करने के बाद वैल्यूज पुट की है तो आई गिवन यू मार्क्स। अगर आपने पहले रैशनलाइज किया है, आई मैं आपको बता सकती हूँ क्यों इसको पहले रैशनलाइज नहीं करते और मार्क्स क्यों, मतलब हमारे दिमाग में ये आता है कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। √40 माइनस √80, ये क्वेश्चन आपको कैसे हो गया कि मुझे दिया जाएगा √40 को कैसे लिखेंगे 2√10, √80 को लिखेंगे 4√5। तो क्यों हम ऐसे सॉल्व करते हैं इसको, 2 into 3.162 माइनस 4 into 2.236, क्यों हम सॉल्व करते हैं ऐसे? ठीक है ना? अगर आप ऐसे सॉल्व कर रहे हो तो इसका मतलब जो पढ़ा हुआ है वो आपको नहीं याद है, आप उसे ठीक से अप्लाई नहीं कर रहे हो। ऑलवेज रैशनलाइज फर्स्ट, वी ऑलवेज नीड टू रैशनलाइज फर्स्ट। आप चाहे इसको सॉल्व करो ब्रैकेट्स में से, चाहे ना करो। जैसे आपने इसको सॉल्व कर लिया, अगर मैं नहीं भी करती तो मैं इसको रैशनलाइज करूंगी लाइक दिस। कंफ्यूज नहीं होना है, अपना रैशनलाइजेशन ठीक कर दो, उसके बाद जैसे मर्जी इसको कंटिन्यू करो। तो 25 एंड बाय टू मल्टीप्लाई 25 को अंदर ले जाकर क्या मिल जाएगा, मुझे एक नंबर एक्स्ट्रा लिखना पड़ रहा है मुझे बाद। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, नीचे क्या आ जाएगा √40 का स्क्वायर माइनस √80 का स्क्वायर। अब यहाँ बहुत लोगों ने गलतियां की थी कैलकुलेशंस में। अगर आपके मार्क्स कटे हैं ना तो कैलकुलेशंस के कटे हैं। यहाँ पर √40 प्लस √80 बाय माइनस 40। अब इसको सॉल्व करो चाहे ना करो, 25 माइनस 40 अलग कर लिया और ये आपका बन जाता है 2√10 प्लस 4√5, जिसमें से 2 फिर से कॉमन निकाल लिया। 25 माइनस 25 बाय 40 इंटू 2√10 प्लस 2√5। नाउ यू नीड टू पुट द वैल्यूज। अब आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएंगी। अगर यहाँ तक भी सही से आपने सॉल्व किया हुआ है ना, वैल्यूज पुट कर दिए और आगे सॉल्व नहीं किया, मैंने आपको 2 मार्क्स दिए हैं पूरे, क्योंकि कैलकुलेशन लंबी थी तो इतना नहीं था कि नहीं। पर अगर आप सही सोचकर सही सॉल्व कर रहे हो तो मैंने आपको पक्का मार्क्स दिए, मैंने कहीं मार्क्स नहीं कटे होंगे। 9 पॉइंट कुछ आता है इसका, 9.5। ठीक है, तो अब ये 5/4 हो जाता है माइनस 5/4। इसमें आप वैल्यू पुट करते हैं 3.162 2 into 2.236। इसको सॉल्व करोगे 9.54 माइनस अप्रोक्सीमेटली में आंसर आता है। 2 डेसिमल प्लेसेस तक आ था तो इसका माइनस 9.54 ही है। हाँ, वो तो मैंने कहा, वो जरूरत नहीं थी इतना करने की। ठीक हो गया, इतना सबको समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट। This one thing I have failed to understand. Question number 9. Insert rational number. Irrational हमें क्यों समझ नहीं आता? हर बार हमने एक नया मेथड क्यों किया होता है? आप चाहे मेरा मेथड फॉलो करो, चाहे आपको जो स्कूल टीचर ने आपको करवाया वो मेथड फॉलो करो, फिर सही करो। आपको नंबर दिए हुए हैं 4/5 एंड 6/7। इन दोनों में ही डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द डिनोमिनेटर सेम। एक है 28/7 और एक है 28/35, 30/35। So this becomes 28/35, this becomes 30/35। तो इनके इन बिटवीन आपके पास कुछ भी वैल्यू आ जाए, that is your rational and lies in between। तो उसमें 28.1 लिखो या 29/35 लिखो, सब चलता है। समझ में आ गया? तो आप ये क्यों करते हो कि पहले 50 ये कर दिया, फिर हमने कहा जी नहीं 41/50 इज नंबर व्हिच लाइज इन बिटवीन। वो हम नहीं कर सकते, हमें पहले सेम लेना है। 6/7 तो वैसे ही है, वो एलसीएम सेम कर रहे हो ना। आपका मकसद मोटिव क्या है? आप एलसीएम सेम कर रहे हो। आप पता नहीं क्यों ये इसको 40/60 लिखते हो, फिर लिखते हो 41/50। दिस नंबर इज डिफरेंट। बिना कैलकुलेशंस के हाउ कैन यू कंपेयर विच वन इज बिगर? अपने आप से ये सोचा करो, 4/5 और 6/7 में बड़ा कौन है?
उसको सोचने के लिए हमें दोनों के बेसिस को सेम करना होगा, इक्वल फुटिंग पे लेके आए, या तो अप्रोक्सीमेट करें या फिर हम क्या करते हैं एलसीएम सेम करते हैं। इन द सेम वे वन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 4/7। अब इस नंबर को सॉल्व करने के लिए अप्रोक्सीमेट ही करना होगा, उसने इरेशनल कहा है। Why it becomes so difficult? ये होता है 14285 और दूसरा नंबर जो है वो आपका आएगा 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 56 हो जाएगा, 57 हो जाएगा। तो इतने नंबर्स हैं इन बिटवीन। किसी ने 142100 करके लिखा है विच इज एक्सेप्टेबल, 2 के साथ लिख दिया, 3 के साथ लिख दिया, 50 लिख दिया, कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। इरैशनल के लिए आपको यही करना होगा। रैशनल के लिए ऑलवेज टेक द एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस एंड देन इंसर्ट नंबर। जो नव्या आपने किया था, तुमने किया था, आपने क्या 30 इसको बाय 30 तो उसको डिवाइड बाय 2 भी करते हैं। याद आ गया? तो तुम मेथड फॉलो कर रही हो a+b/2, आपने डिवाइड बाय 2 नहीं किया, ठीक है? तो तुम जो सोच रही थी वो ठीक था, बस अगर डिवाइड बाय 2 करती तो तुम्हारा क्वेश्चन सही था। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 10 में अगेन प्रॉब्लम्स और इश्यूज मैंने देखे थे। P दिया हुआ है 5.347, 47 पे बार है। Q इज इक्वल टू 6.3737 पे बार। ये दो क्वेश्चंस मैं अलग क्यों देती हूँ हमेशा, मैंने एक नहीं दिया बिकॉज पेपर में मोस्टली आपको ये वाला क्वेश्चन ही आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन करते करते इसको नहीं भूलना है, इसलिए पेपर में हमेशा दोनों तरह के क्वेश्चन देती हूँ। ऐसे वाले क्वेश्चंस में क्या करते हैं, जहां पर सारा का सारा डेसिमल पार्ट ही रिपीट करता है, कोई भी नॉन रिपीटिंग डिजिट नहीं होता, तो आप लिखोगे x इज इक्वल टू 6 पॉइंट, या q ही लिख लो, q इज इक्वल टू 6.37 बार। इसको अब रट्टा ही मारना है हमने। अगर नहीं समझ में आ रहा ना अभी भी, तो आपको इसको याद ही करना है। आप चेक करोगे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस आर देयर? 2। कितनी प्लेसेस है डेसिमल की? 2, जो रिपीट हो रही हैं 2 है ना। तो हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 2 डेसिमल प्लेसेस है तो 100 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 637.37 बार। देखो रिपीटिंग है, रिपीट कर रहा है 6.373737। so we are stopped। समझ में आ गया? फिर हम क्या करते हैं, हमें डेसिमल पार्ट को एलिमिनेट करना है, तो जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसमें से माइनस कर देते हैं। ये आपको अब याद ही करना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आपको इसको सच में स्टेप बाय स्टेप करना है कि व्हेन इट इज ऑल द डेसिमल पार्ट्स आर रिपीटिंग, कोई नॉन रिपीटिंग नहीं है, तो हमेशा ये 2 स्टेप में सॉल्व होगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 631 आ जाएगा। Q इज इक्वल टू 631/99। समझ में आ गया? अब यहाँ वाला डिफरेंट क्या है, आपका डेसिमल पार्ट जो है वो एक मिक्स इंटीजर की तरह है, मिक्स नंबर की तरह है। उसमें ये 2 डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, एक डिजिट है जो नॉन रिपीटिंग है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, आपने लिखा है P इज इक्वल टू 5.347, 47 पे बार है। मैं पहले एडवाइस क्या करती हूँ कि जितने डेसिमल प्लेसेस हैं, कितने हैं? 3, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, 10 raised to power 3 से, बिकॉज 3 डेसिमल प्लेसेस 3, तो 3 जीरो वाले नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन जाएगा 5.347 बार। समझ में आया? क्योंकि ये नंबर है 5.3474747 सो ऑन। तो जब आपने इस नंबर को 1000 से किया तो 3 प्लेसेस ये आगे मूव करके यहाँ पर पॉइंट आ गया, तो नाउ इट बिकम्स 55347.47। अगर आपको ये नहीं समझ में आता ना तो प्लीज इसे लिखो और देखो, जब आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो दिस पॉइंट मूव्स फ्रॉम हियर टू हियर। लिखो इसको,
यहाँ पर भी लिखो कि बाय 47 हैज बिकम सेपरेट बिकॉज हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये पॉइंट यहाँ से मूव होता हुआ यहाँ पर आ गया। अब देखो हमारा कुछ डेसिमल प्लेस रिपीट कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। आपका जितना नहीं रिपीट कर रहा उसको भी आप सेपरेट करोगे। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 से। कितने डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहे थे? 1। तो मैं 10 वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन जाएगा 53/47। 47 पे बार है। माय मेन मोटिव इज 47 बार वाला नंबर इकट्ठा हो जाए। तो जब मैंने 1000 से किया 47 रिपीटिंग पार्ट इकट्ठा आ गया, पर यहाँ पर 3 भी है तो 3 को भी अलग कर दिया। नाउ इफ आई सब्ट्रैक्ट, ये नंबर बिल्कुल पैरेलल में लिखा जाएगा 47 47 47 और नीचे भी उतना ही 47, वरना आप माइनस कैसे कर रहे हो? सी खुद देखो 53 47.47 बार तो हमने कर दिया। आपका नंबर पहले वाला क्या था? 5.347 बार। हाउ कैन यू सब्ट्रैक्ट इट? पैरेलल सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हो? तुम्हारा ये नंबर ऐसे था, चलता जा रहा है, तुम माइनस कर रहे हो 5.3। हाउ कैन यू सब्ट्रैक्ट? क्या कैरी ओवर होगा माइनस करते हुए? है ना, कंप्लीटली कैंसिल हो रहा है ये। आपको यहाँ से कैरी ओवर करना पड़ेगा। पहले तो ये 14 है, अगर ये 7 आता है तो यहाँ से कैरी ओवर हुआ, लेकिन इसको कैरी ओवर नहीं चाहिए, फिर यहाँ से ये 6 ही बना तो यहाँ पे 2 लिख दोगे। आप इसको सब्ट्रैक्ट इजीली नहीं कर पाओगे बिकॉज दिस इज गोइंग ऑन लाइक फॉरएवर। लास्ट पॉइंट क्या है मुझे नहीं पता, इसका कितने डिजिट्स तक है मुझे वो भी नहीं पता, राइट? तो इनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। बट इफ इट इज लाइक दिस एज कंपेयर टू दिस, अगर ये ऐसे है और यहाँ पर 53 और 47, अब कुछ भी हो जाए, इसको मैं 100 टाइम्स लिखूं 1000 टाइम्स लिखूं, यहाँ तो आपका पूरा क्या बन गया? 0। दिस इज माय मेन मोटिव। तो अब इसको आप माइनस करोगे तो आपके पास बन जाएगा 990p इज इक्वल टू 5294। इसने यहाँ 96 लिखा था, किसने लिखा था 96? सिंपल सी मिस्टेक। 5294/990 कैंसिल मत करो, आपको दोनों को ऐड करना है। तो देखो यहाँ 99 दिया है या 990 दिया है, इट विल ऑलवेज मेक अ डिफरेंस। अगर मैं इसको कैंसिल नहीं करके सिंपली सॉल्व कर देती हूँ, वहां से कैल्शियम 10 से मल्टीप्लाई करना है, राइट? कितना क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा आपको। 11 12 13 ऑलमोस्ट सबका सही था, 14 मुझे करवाना है, 14 भी 1 स्टेप आंसर है। बताती क्वेश्चन 11 में गलती जो हुई है वो है 125 होल रेज टू पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 1/216 होल रेज टू पावर -4/3। फर्स्ट थिंग, जब आप पावर को पॉजिटिव करते हो तो आपका बेस रेसिप्रोकल होता है, पावर रेसिप्रोकल नहीं होती। ये हो जाएगा 125 रेज टू पावर 2/3। आपका बेस रेसिप्रोकल होता है, पावर रेसिप्रोकल नहीं होती। समझ में आ गया? समझ में आ गया हमें? ऐसे ही यहाँ पर भी 216 रेज टू पावर 4/3 होगा। आप देखो मैंने डिवाइड के साइन को अभी सॉल्व नहीं किया है, मैं उसको बिल्कुल लास्ट में आकर छेड़ूंगी डिवाइड को, जब मेरे ये इंडिविजुअल नंबर सिंप्लीफाई हो जाएंगे। समझ में आ गया? फिर मैंने आपको कहा था कि इन इंडिविजुअल टर्म्स को अलग अलग लिख लो, कहा था ना मैंने। ये इसको 2/3 इसको सॉल्व करोगे, 5 क्यूब इंटू 2/3 ये सॉल्व हो गया, ये 5 स्क्वायर बन गया, मैं यहाँ पे 5 स्क्वायर लिख दूंगी, डिवाइडेड बाय 6 रेज टू पावर 3 इंटू 4/3 ये सॉल्व हो गया, 6 रेज टू पावर 4 लिख देंगे, है ना? हमें क्यों जिद है कि हमें इकट्ठे लाइन में लिखना है? व्हाई नॉट सेपरेटेड? सेपरेटली तुमने किया था इसको सेपरेटली, पर तुमने गलती कहाँ की है? तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 1/6 रेज टू पावर 4। दिस वाज द राइट आंसर। इसके अलावा आपने कुछ भी किया है तो वो गलत ही है। डिवाइड को और इस साइन को, इस रेसिप्रोकल को इकट्ठे मत छेड़ो। गौतम समझ में आ गया? डिवाइड को मल्टीप्लाई और इसको भी रेसिप्रोकल सेम साइन में मत करो, सेम स्टेप में मत करो। पहले इस नंबर को सिंप्लीफाई करो, फिर एंड में आके डिवाइड को छेड़ना। समझ में आ गया इतना?
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 वाज फेयरली सिंपल। क्वेश्चन 12 तो जिसने गलत किया है ना, सच में वो तो सोचो कि क्यों गलत किया है, क्या सोच रहे थे हम उस टाइम बैठे हो। 2 raised to power 0 1, 7 raised to power 0 1, 5 raised to power 0 5 raised to power 0 25 कैसे हो गया था, हाँ स्क्वायर ले लिया, क्यों, बस ऐसे ही खत्म, ये आंसर था। क्वेश्चन नंबर 13 जो इसमें गलती हुई है ये था, वैसे अगर क्वेश्चन पेपर में आता है ना 1 मार्क में, आपको P दिया हुआ है 3 और Q दिया हुआ है 5, 1/5 प्लस 1/3 होल रेज टू पावर -5। अब ये कैसे हो गया 5 + 3 रेज टू पावर 5, कैसे हो जाता है, पहले आप इसको अंदर को सॉल्व करोगे, इट विल बी 3 + 5 रेज टू पावर 15 होल रेज टू पावर -5, 15/8 होल रेज टू पावर 5, यहां तक लिखा है तो भी ठीक है, 15 रेज टू पावर 5 2 रेज टू पावर 15 लिखा है वो भी सही है, नहीं सॉल्व किया अलग अलग लिख दिया वो भी सही है, मतलब आपको आता है सॉल्व करना, इतना मतलब देखने का मकसद था और कुछ नहीं था कि क्या कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं है, 15 रेज टू पावर 5 नहीं करने बैठना है, ठीक है। अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर। इस पूरे पेपर को सीरियसली, मैंने आज आपको पेपर करवाया ना, आज अगर दोबारा से जाकर इस पेपर को सॉल्व करोगे यू विल योरसेल्फ फील द डिफरेंस। आज थर्सडे है, सैटरडे को फिर से एक टेस्ट होगा, आज थर्सडे है तो आपका सैटरडे को टेस्ट होगा। नंबर सिस्टम छोड़ दो एक बार, है ना, हाँ, किरॉन्स फॉर्मूला और कोऑर्डिनेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, किरॉन्स फॉर्मूला एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कल करवा दूंगी। आपका नंबर पॉलिनोमियल तो खत्म ही है ना, पॉलिनोमियल खत्म ही है, किरॉन्स फॉर्मूला एंड कोऑर्डिनेट नहीं है, हाँ पता है सबको डिलीट किया, आपको नंबर लाइन पता नहीं क्यों डिलीट कर दिया, नंबर लाइन करना डिलीटेड नहीं, वो आपके स्कूल का डिसीजन है, ठीक है, पर बोर्ड में नहीं, बता दूंगी मैं, ठीक है। इस वाले में आपको इक्वेशन दी हुई थी, पहली चीज तो इस स्क्वायर रूट में आप कैसे इसको कैंसिल करोगे, तो आपके दिमाग में कहां से आता है कि इसको कैंसिल कर सकते हो, ये अलग से दो टर्म्स हैं और यहाँ पर ये एक पूरी टर्म स्क्वायर रूट में दी हुई। आप एक चीज समझो, यहाँ नंबर क्या दिया हुआ है 8 और क्या दिया हुआ है 5, 8 + 5 कितना होता है, तो इसमें मुझे करना क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, समझ में आया। मैंने कहा ना ऐसे क्वेश्चंस हर एक मतलब जितनी मैं बुक्स देखती हूँ ऐसा एक क्वेश्चन अलग से मिल जाता है, तो वहां पर आपको सिर्फ अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, आपका लेफ्ट हैंड साइड ये बन गया 13 - p√10 a + b होल स्क्वायर, √8 + √5 का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, समझ में आया, 8 + 5 + 2√8 × √5, समझ में आ गया ना, 2ab आ गया, तो 13 - p√10 = 13 + 2√40, 40 को जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 4√10, समझ में आ गया। तो अब आप कह सकते हो कि ये इक्वल एक फुटिंग में आ गया, ये 13 आपका कैंसिल हो गया, -p√10 = 4√10, जिसमें अब √10 कैंसिल हो सकता है, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। एंड अगर ये क्वेश्चन आएगा ये 2 मार्क्स में आए, बेटा वो कंपेयरिंग तो होता है, अगर कंपेयर करो तो कटिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आपका यहाँ पर 13 और यहाँ पे 12 दिया होता है ना, फिर नहीं आप कह सकते कि ये 40 और 40 ऐसे कट, ठीक है, ये सिर्फ कंपैरिजन में है कि ये कट हो गया। अगर नहीं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 13 है, यहाँ 13 है, नेक्स्ट टर्म है p√10 4√10, तो ये -p will be equal to +4, समझ में आ गया। आपका होमवर्क ही आज का ये है, प्लीज इस टेस्ट को